हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो है प्रैक्टिस सेट है आपका मैथमेटिक्स का यानी मैथ्स का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के इनके पूरे चांस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल सॉल्व भी कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो उसको बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन भी उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। अब जो है 5 तारीख के बाद से जो है आपको हर वीडियो में जो है साइंस का डालूंगा या मैथ्स का, जिसका भी हम अपलोड करेंगे वो विद सॉल्यूशन के साथ आपको डालूंगा। पहले क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद मैं आपको उसके आंसर भी बताऊंगा। तो यह है कि 5 या 6 तारीख के बाद से आपको सॉल्यूशन के साथ ही वीडियो मिलेगा, चाहे वो 10 क्वेश्चन का वीडियो हो चाहे 20 क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको विद सॉल्यूशन ही अपलोड किया जाएगा। बट अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको खाली क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके 1 नंबर में पूछा जाता है, एक्सप्रेस द रेशनल एक्सप्रेशंस x² - 4 x³ + 8 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाकर लिख देना है। ठीक है, जितना भी आप इसे छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दी है आपको इसके रूट फाइंड करने हैं। चाहे आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए या आप चाहे x² - b ± √b² - 4ac/2 a के फॉर्मूले से आप ये सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो सिंप्लीफाई लिखा है। सिंप्लीफाई यानी साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसका आंसर क्या आएगा, आपको इसको सोल्व करके दिखाना है। आगे की अगर हम बात करें, देखें फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है कैलकुलेट द मोड, यानी आपको मोड फाइंड करना है जिसकी फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीडियन एंड मीन्स सो 50 एंड ये 50 है यानी 50 लिखा हुआ है यहाँ पे 50 ठीक है, 50 एंड 55 रिस्पेक्टिवली। यानी आपको क्या है, मीडियन एंड मीन्स आपको जो दिए हैं 50 और 55 यानी 50 एंड 55 दिया हुआ है। आपको मोड यानी बहुलक निकालना है, आपको माध्यिका और माध्य आपका गिवन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें और जो इसका जो PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो आपको मैंने बता रखा है, GSP क्लासेज शिवम सर करके है। फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव होल नंबर्स। तो यानी आपको इसका भी फॉर्मूला लगाना है, SN वाले फॉर्मूले से इसको फटाफट सोल्व करना है। प्रूफ डेट करके दिखाना है 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ इक्वल टू क्या हुआ, कोसेक A - कोट A। ये भी आपको प्रूफ करके दिखाना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पे द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल आर A, ब्रैकेट में -a, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट जो है एंड -a√3, a√3। आपको ये नंबर गिवन है, आपको प्रूव करके बताना है क्या है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये प्रूव करके आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखेंगे फाइंड आउट द मीन फॉर द टेबल गिवन बिलो यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू आपको इस टेबल को सोल्व करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे यहाँ पे फाइंड द HCF 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देम फाइंड देयर LCM। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके आपको HCF फाइंड करना है, उसके बाद इसका LCM भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 10th क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 202। व्हाट आर द नंबर, यानी कह रहा है कि आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जो होंगे उनके स्क्वायर का जो सम है वो आपका 202 के इक्वल आएगा। तो आपको बताना है वो नंबर आपके क्या होंगे। 11th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, मैं तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फटाफट आपको क्वेश्चन बता देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए फटाफट क्वेश्चनों को कंप्लीट करके आपको वीडियो में जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार पेपरों में आ चुका है। 12th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ tan 2θ इक्वल टू cot θ + 6 डिग्री कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। आगे आपको उसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ये क्या है, दोनों क्या है, हमारे एक्यूट एंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो लिखा है यहाँ पे फाइंड a relation between x and y such that the point x, y is equidistant
फ्रॉम अप द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। यानी आपको क्या करना है, एक एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन शो करके दिखाना है, जिसके लिए जो पॉइंट्स आपको दिए हैं इक्वी डिस्टेंस पे हैं। पॉइंट आपके 7,1 है और 3,5 है। बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला 14 क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा है, एक मेटेलिक स्फीयर आपको दिया है जिसकी रेडियस अलग अलग है, 6, 8 और 10 करके 6, 8, 10 है। इसको आप मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाएंगे। उसकी रेडियस रिजल्टिंग स्फीयर जो आपका बनेगा उसका रेडियस क्या आएगा, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ देखेंगे आप कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लिफ व्हेन द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। आपको फर्स्ट इसकी क्लिफ की हाइट बतानी है अगर टावर की हाइट आपकी इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आप क्या लिखा है, आ सिलेंडर बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विड्थ रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर। यानी सिलेंडर की जो बकेट की हाइट है वो आपकी कितनी है, 32 है, और जो आपकी रेडियस है उसकी 18 सेंटीमीटर है। इस फील्ड विद सैंड, वो रेते से भरी हुई है। जब बाल्टी को आप क्या करते हैं, खाली करते हैं, तो ग्राउंड पे जो रेता गिरता है उससे एक कॉनिकल हीप बन जाती है एंड सैंड ऑफ द सैंड इज फॉर्म्ड। वो किससे बनी होती है, रेत से यानी सैंड से बनी है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। आपको उसका रेडियस यानी आर फाइंड करना है और स्लैंट हाइट यानी एल आपको फाइंड करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ देखेंगे, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपको सब कुछ यहाँ पे गिवन है। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी एन की वैल्यू आपको 100 गिवन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोम में एक्स स्क्वायर माइनस 6। इसके जीरोज आपको फाइंड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द 15 टर्म्स, आपको एपी यहाँ गिवन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन को देखेंगे, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब 6√3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपका ए क्यूब रहता है, पहले इससे आप साइड निकाल लेंगे सिंपल तरीके से। आगे हम बात करें 21 क्वेश्चन की, एक कॉइन यानी आ कॉइन स्टोर रैंडम, यानी एक कॉइन सिक्के को आप उछालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रैंडमली तरीके से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फॉर विच मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन 2 ए इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू। यानी कह रहा है ए की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए साइन 2 ए इक्वल होगा हमेशा 2 साइन ए के, तो वो वैल्यू आपको बताना है जिसके लिए कथन सत्य होगा। यानी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स कोमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर कोई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन से जो आपके डिस्टेंस पॉइंट निकालने हैं आपको बताना पड़ेगा x1 y1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप 24 क्वेश्चन के लिए, गिव सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको ये दो इक्वेशन दिए हैं, ग्राफिकल मेथड से आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। आपको देखेंगे यहाँ लिखा है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ पेन इज अ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 12 डिफेक्टिव पेन्स 132 गुड्स पेन्स। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेट पेन टेकन आउट इज 1 गुड पेन। यानी कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं 12 डिफेक्टिव पेन को 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो उसमें से जब आप एक पेन को रेंडमली आउट करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो निकाला गया पेन आपका क्या होगा, एक अच्छा पेन होगा। फाइंड ऑल अदर्स जीरोज 2x की पावर 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो डैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी डिजिट देखिए, क्वेश्चनों में आपकी डिजिट चेंज हो सकती हैं, बट करने का तरीका मेथड सब कुछ आपका यही रहेगा जैसा आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। सो 27 क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 0 एंड 50 एंड फाइंड देयर सम। यानी कह रहा है 0 से 50 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सब ऑड नंबर आपको पता करने हैं और उनके जो सम होगा वो आपको बताना है। प्रूव डैट √2 इज इरेशनल। √2 की जगह √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, जो भी आएगा करने का मेथड आपका सेम रहेगा। इसमें इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन विच रेशो द पॉइंट -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8। आपको यहाँ पे क्या करना है, m1 m2 का वैल्यू फाइंड करना है आपको और सब गिवन किया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें आप 29 वाले में। ओके, इफ़ 10
a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, वेयर 0 स्मॉलर देन है a प्लस बी से, एंड b a प्लस बी जो है इक्वल है 90 डिग्री का और उससे स्मॉलर देन है। a हमेशा b से क्या रहेगा, ग्रेटर देगा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a एंड b का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं 31वें क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 डिटरमाइन द इंटीजर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में अधिकतर पूछा जा रहा है। अगला देखेंगे 32 क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली spaced, assumed umbrella to be flat circular of the radius 45, यानी कहने का मतलब है जब आप अम्ब्रेला को इसमें रखेंगे फ्लैट सरफेस पे तो वह एक सर्कुलर शेप में बन जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर शेप में जब इस तरीके से वो बन जाएगा तो उसके जो रेडियस होगी वो आपकी कितनी है, 45 सेंटीमीटर दिया है। आपको बताना है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी दो रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा। आगे देखेंगे 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन फिगर ओ ए सी डी इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, उसका क्या ओ है, विद रेडियस की 3.5 है। इफ़ ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का ओनली आपको एरिया बताना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द इक्वल डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ आ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी आपको यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, एफ है, इसको आपको फाइंड करना है। और नॉर्मल आप मीन मेथड से कर सकते हैं इसको, मीन निकालने वाले को जरूर नहीं है कि आपको इसमें एज्यूम मेथड निकालना पड़े, आप डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। आ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। आपको क्या है, एक बर्तन दिया हुआ है जो क्या होलो हेमिस्फीयर शेप का है, जिसके ऊपर आपने क्या कर रखा है, एक होलो, जिसको आपने क्या कर रखा है, एक होलो, उसके ऊपर आपने एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर एरिया है उसका डायमीटर आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और जो पूरे वेसल्स यानी बर्तन की जो हाइट है वो आपकी 13 है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी वेसल्स के अंदर यानी बर्तन के जो अंदर का एरिया होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द n टर्म्स ऑफ AP इज 9 - 5n, फाइंड द 5th टर्म्स, उसका 5वां टर्म्स आप बताएंगे अगर आपको एक AP का एक n टर्म जो है इतना दिया हुआ है तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 54/10 cot 36, आंसर आप इसका निकालेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पैरामीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे। आ बैग कंटेन, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आ बैग कंटेन 5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not black, यानी ब्लैक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सीधे सीधे आंसर आप इसका आ जाएगा 10/15, क्योंकि देखिए ब्लैक बॉल आपकी 5 है, ना होने की बात कर रहा है तो 7 + 3 आपका इधर 10 हो जाएगा, 10/15, और इसको सोल्व करते हैं तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ये जो 40 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।